हेलो गाइस, नमस्कार। आई विल डिस्कस अबाउट IFSC कोड। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कैसे यूज होता है, कहाँ पर होता है यूज। IFSC कोड क्या होता है? IFSC कोड वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जब एक बैंक से दूसरे बैंक में हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बिना हम फंड दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उससे पहले हमें किसी बैंक का IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से हम किसी दूसरे बैंक में किसी दूसरे अकाउंट में हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे पहले हमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर और होल्डर नंबर चाहिए होता है। ठीक, आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रहा होगा। वहाँ पर मैंने फ़ोन पे के द्वारा वहाँ पर मैंने पिक्चर निकाला। उसमें क्या लिखा है? फर्स्ट में अकाउंट नंबर, सेकंड में कन्फर्म अकाउंट नंबर और थर्ड पे लिखा है नॉट रिक्वायर्ड IFSC कोड। वहाँ पर लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, मतलब IFSC कोड की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं किसी अकाउंट पर तो हमें IFSC कोड की नीड पड़ती है। यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड मतलब इसके बिना भी काम चल जाएगा। उसके बाद लिखा है होल्डर नेम, मतलब किसके ये अकाउंट नंबर किसके नाम से है। ठीक, इसके अगर ये 5 चीज़ें आपको पता है तो हम कोई सा हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं IFSC कोड के रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए आते हैं। पहला पॉइंट होता है बैंक। ये IFSC कोड क्या करता है? ये IFSC कोड बैंक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट, कि ये बैंक किस बैंक का IFSC कोड है, कहाँ पर लोकेट करता है, ये क्या संख्या होती हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड पे। इसमें 11 डिजिट होती हैं। कितनी होती हैं? 11 डिजिट। थर्ड पे आते हैं, ये होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब इसमें ABCD .Z तक और इसमें 1 2 3 से लेके 100 तक, मतलब एक तरह का न्यूमेरिक फॉर्म होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म। समझ गए? अब ये IFSC कोड एक बैंक का एक यूनिक कोड होता है। इसी के माध्यम से हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं किसी के अकाउंट में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका लेते हैं एग्जाम्पल SBI का लेते हैं। तो SBI एंड 0 1 2 3 4 5 6 इसे गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो 11 डिजिट का ये IFSC कोड होता है। ठीक, ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक, कि आपको समझाने के लिए। वो IFSC कोड का जो फर्स्ट 4 जो अल्फ़ा होता है वो हमेशा बैंक के नेम को इंडिकेट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है कि ये किस बैंक का IFSC कोड है। यहाँ क्या लिखा? SBI है, मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड है। इसके बाद वाला जो होता है डिजिट वो हमेशा ऑलवेज 0 होता है। 0 ये कंट्रोल कोड दर्शाता है या बैंकिंग सिस्टम का ये कोड दर्शाता है। ऐसा नहीं कि ये कोई फर्म हो या कोई कंपनी हो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। अगर ये यहाँ पर 0 ये बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वाले जो 6 होते हैं डिजिट वो करता है बैंक ब्रांच लोकेशन, मतलब ये बैंक के ब्रांच को लोकेट करता है कि ये बैंक किस एरिया पर ये लोकेट करता है। फॉर एग्जांपल महानगर होते हैं तो उसमें दो तीन ब्रांचें होती हैं। किसी एक बैंक की दो तीन ब्रांचें होती हैं SBI की। तो हमारा अकाउंट इस बैंक में है, इस SBI बैंक में है, और मेरे दोस्त का बैंक उस वाले SBI ब्रांच में है, और मेरे तीसरे दोस्त का अकाउंट उस वाले SBI बैंक का है। तो हम ये कैसे करेंगे तय कि हमारा अकाउंट वो उस वाले बैंक में, इस वाले बैंक में या इस वाले बैंक में? कैसे करेंगे? वो हमारे पासबुक के में एक IFSC कोड होगा। तो वहाँ पर ये नंबर लिखा होगा 6 डिजिट का, इस लास्ट वाले IFSC कोड के। अगर ये नंबर इस वाले नंबर से मैच कर रहा है तो ये मेरा जो अकाउंट है वो इस बैंक में है। ठीक, समझ गए? बस इतनी सी बात है। आपको ये क्या करना है यार कि IFSC कोड बैंक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पॉइंट है ये 11 डिजिट का होता है, और थर्ड पे इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा मतलब जो IFSC कोड का जो 4 जो शुरुआत के जो 4 होते हैं अल्फ़ा, वो हमेशा बैंक के नेम को रिप्रेजेंट करता है। और उसके नेक्स्ट बार 0 होता है डिजिट,
वो होता है बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लास्ट के जो 6 होते हैं डिजिट वो कहते हैं बैंक ब्रांच लोकेट, मतलब बैंक की ब्रांच को लोकेट करता है कि ब्रांच किस एरिया में लोकेशन हो रही है। ठीक, और इसके बारे में बस इतनी सी बात है। तो नमस्कार। हाँ, एक बात और है कि IFSC कोड का जो कोड होता है वो कोई सी बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, कोई सी बैंक हो, प्रत्येक बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है। ठीक, हर एक बैंक का अपना एक अलग IFSC कोड होता है। ठीक, तो नमस्कार। एक महत्वपूर्ण बात और है कि किसी भी बैंक का, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो या सरकारी बैंक हो, प्रत्येक बैंक का अपना एक अलग IFSC कोड होता है। IFSC कोड क्या है? IFSC कोड किसी बैंक का एक अपना एक यूनिक कोड है। ठीक, अब आते हैं किसी बैंक का IFSC कोड के प्रथम 4 अल्फा हमेशा 4 ही होंगे, मस्ट है, ये 4 होंगे, ना तो 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। जैसे कि देते हैं फॉर एग्जाम्पल ICICI, ये बैंक है, इसमें कितने अल्फा हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन हमको सिर्फ 4 लेना है, तो हम यहाँ से एक कम कर देंगे, तो क्या होगा? ICICI 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो गिनिए से, अगर ये 11 है तो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो ये सही है। एक बात और है कि जो ये लिखा है, ये वाला, ये 6 डिजिट, यहाँ पर अल्फ़ा भी हो सकता है और न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा 0, माना कि फॉर एग्जाम्पल XYZACD 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये देखिए, ये वाला फॉर्म किस फॉर्म में है? अल्फ़ा फॉर्म है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि IFSC कोड का जो 6 डिजिट होता है लास्ट वाला, वो अल्फ़ा फॉर्म में भी हो सकता है और न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। बस आपको बात होगी क्लियर। बस 3 बात मुख्य हैं। IFSC कोड क्या है? IFSC कोड एक बैंक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड बात, इसमें 11 डिजिट होती हैं। और थर्ड क्या है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है। और ये प्रत्येक बैंक का अपना यूनिक कोड होता है। इसके माध्यम से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बिना हम बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। किसी ऐप में IFSC कोड नॉट रिकॉर्ड शो करता है और किसी ऐप में IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इतनी बातें हुई क्लियर। ये 6 डिजिट क्या करता है? ये बैंक ब्रांच को लोकेट करता है कि किस एरिया में कौन सा बैंक, कौन सी ब्रांच कहाँ पर ये शो कर रहा है, लोकेट कर रहा है। ठीक, तो ठीक, नमस्कार।